हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छा होंगे। ठीक है। और कुछ नई नई बातें हम लोग सीखेंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो फिर कुछ बातें करते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। और देखते हैं, कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ बात भी करेंगे, साथ में कुछ ट्रिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक। साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को डिफाइन किया जाता है कि साइटोप्लाज्म क्या है, और जेली लाइक सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके। सो इसको, इस डेफिनेशन को यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन। ओके। तो ये तो पहले ये हो गया कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि साइटोप्लाज्म जो टर्म है उसको किसने बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, एक साइंटिस्ट का नाम आता है स्ट्रास वर्गर। ठीक है। स्ट्रास वर्गर, जो जिन्होंने क्या किया था, साइटोप्लाज्म टर्म दिया था। ठीक है। क्या दिया था? टर्म दिया था। यहाँ पे इंडिकेट कर लीजिए कि साइटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय स्ट्रास वर्गर। ओके। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म के बारे में जब बात करते हैं तो इतना कह देने से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंसेस है विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लांट सॉरी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, तो क्या करना होगा तो इसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, उसका क्या क्या नाम है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया गया बेसिकली टू कैटेगरीज में। ओके। फर्स्ट वन इज हाइलोप्लाज्म। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि हाइलोप्लाज्म क्या होता है, ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानना होगा। ठीक है। तो हाइलोप्लाज्म के बारे में पिछले कुछ लास्ट वीडियो में जब सेल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था हाइलोप्लाज्म क्या होता है, बट उसको डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे।
हाइलोप्लाज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट क्लियर फ्लूइड, ठीक है, जिसको क्या बोला जा रहा है? हाइलोप्लाज्म बोला जा रहा है। ये बात तो क्लियर हो गया। बट यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने सुना होगा एक टर्म साइटोसोल के बारे में, ठीक है। तो साइटोसोल क्या होता है? कई बार बच्चों से मैं पूछता हूँ कि बेटा बताओ साइटोसोल क्या होता है, व्हाट इज साइटोसोल। तो वहाँ पर वो बच्चे सोचने लग जाते हैं कि साइटोसोल क्या होता है सर, कुछ ऐसा कुछ वैसा सोचा था, ऐसा कुछ सुना था, ठीक है। तो यहाँ पे सुनने वैसा करने की ज़रूरत नहीं है कि सर वैसा वैसा, एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइलोप्लाज्म को ही क्या बोला जाता है? साइटोसोल बोला जाता है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गया कि जो क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, उसी को क्या बोला जा रहा है? हाइलोप्लाज्म बोला जा रहा है एंड साइटोसोल बोला जा रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज़ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म, ठीक है। तो दोनों मिक्स होकर के ये क्या बना रहा है? साइटोप्लाज्म बना रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रोफोप्लाज्म को भी दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दो पार्ट है भाई? तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या साथ में और क्या रहता है? सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा और क्या बचा? ठीक है, तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक और स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ड्यूटेरोप्लाज्म, ठीक है। ड्यूटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये बात हो गया कि ये क्या है? ड्यूटोप्लाज्म है एंड ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। तो सेल ऑर्गेनेल एंड ड्यूटोप्लाज्म ये दो पार्ट रहेगा कहाँ पर? ट्रोफोप्लाज्म के अंदर रहेगा, ठीक है। तो अब ये ट्रोफोप्लाज्म के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ड्यूटोप्लाज्म क्या है, नया वर्ड आ रहा है, ये ड्यूटोप्लाज्म क्या है, तो ये भी जानना चाहिए, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल में जैसे हम लोग बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल के अंदर कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जैसे हो गया आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है कहीं पर भी। इसके बाद नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ फुल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद और क्या? इसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ठीक है। इसके बाद और क्या? राइबोसोम, इसी के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे राइबोसोम, ठीक है। और क्या? माइक्रोबॉडीज, ठीक है। और क्या बच गया भाई? ठीक है, तो एटसेट्रा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कर लेते हैं, जैसे लाइसोसोम, ये भी क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल हो गया, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्यूटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो ड्यूटोप्लाज्म को क्या कैसे इंडिकेट करेंगे? अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोल दे कि व्हाट इज ड्यूटोप्लाज्म, ठीक है, तो इसको बोला जा सकता है सेल इंक्लूजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल इंक्लूजन, ठीक है। तो सेल इंक्लूजन जैसे ही बोलते हैं तो सेल इंक्लूजन क्या होता है? तो सेल इंक्लूजन मीन्स उसके साथ साथ जो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ क्या होते हैं? नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सेल इंक्लूजन बोला जाता है, ओके। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जब सेल इंक्लूजन है, ड्यूटोप्लाज्म है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे रिजर्व प्रोडक्ट के बारे में, रिजर्व प्रोडक्ट,
ठीक है। रिजर्व प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या आ जाएगा भाई, तो फैट आ जाएगा, ठीक है, फैट्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या आ सकता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिजर्व प्रोडक्ट के बारे में, इसको 1 मान लेते हैं। सेकंड, जब यहाँ पर बात करते हैं तो इसके साथ साथ और क्या रहेगा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हो सकता है एल्केलॉइड्स, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ और क्या होगा, ठीक है, तो लैटेक्स, रेजिन्स, गम्स, ठीक है, टेनिन्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये हो गया रिजर्व प्रोडक्ट। तो ये ड्यूटोप्लाज्म के अंदर, सेल इंक्लूजन के अंदर ये सब देखा जा रहा है। इसके साथ और क्या रह सकता है, तो इसके साथ और क्या रह सकता है, तो इसके साथ रह सकता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट। तो सेक्रेटरी प्रोडक्ट में किसके किसके बारे में बात करेंगे, तो कलरिंग मैटर, नेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, नेक्टर, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे आ जाएगा, सेक्रेटरी प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, साइटोप्लाज्म में साथ में रहेगा, ठीक है, बाद में फिर वो बाहर आता है। तो ये सब कंपोनेंट के बारे में भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। टर्म किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर साहब ने। उसके बाद इसके 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्रोफोप्लाज्म क्या है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेल ऑर्गेनेल के बारे में, ठीक है। ड्यूटोप्लाज्म के अंदर ये सब कंपोनेंट देखा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सेल ऑर्गेनेल स्टडी करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स ऑर्गेनल होंगे जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे तब इस तरह के सिस्टम को क्या बोल देंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देंगे, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसको आपको एनी हाउ माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने क्या बात किया कि ये सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम, लाइसोसोम, देन वैक्यूल्स। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये था आपका क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, साइटोप्लाज्म के बारे में देखा एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।